नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं जिनके पास मार्जिन कम होता है, वो कम मार्जिन से ऑप्शन सेलिंग कर नहीं पाते। अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर भी लेते हैं, मार्जिन कम लगता, किसी स्ट्रैटेजी के साथ उसको कम कर लेते हैं, मार्जिन अपना एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनकी ये दिक्कत रहती है कि अगर कॉल हमारी आईटीएम हो गई तो हम उसकी डिलीवरी हमें लेने के लिए मुश्किल रहती है। हमारे पास इतना फंड नहीं होता है, जितने भी स्टॉक होते हैं उसका बड़े बड़े लॉट होते हैं, तो वो उसकी डिलीवरी लेने में हमें दिक्कत रहती है। तो कोई ऐसा फार्मूला निकालें जिससे हमें डिलीवरी आए ना। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के वीडियो पे बात करेंगे कि हम किस स्ट्राइक प्राइस की पुट को बेचें। यही सवाल हमारा आ रहा है कि हम किस स्ट्राइक प्राइस के पुट को बेचें, चाहे ओटीएम हो जाए चाहे आईटीएम हो जाए, मुनाफा मोटा ही होगा, दोनों तरफ से आपका प्रॉफिट ही होगा। आईटीएम चाहे हो जाए, चाहे आपकी आईटीएम हो जाए चाहे ओटीएम हो जाए। तो ओटीएम हो जाएगी तो आपको सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आईटीएम हो जाएगी तो उसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ये हम पूरा आज समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए, स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए। इसमें दो स्ट्रैटेजी, जैसे मैं आपको, अगर आप पुट, यहाँ पे आज हम पुट की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी भी स्टॉक के पुट को सेल करेंगे तो पहले हम देखेंगे जो स्टॉक पहले अपने काफ़ी हाई के ऊपर चला जाता है, अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, उसने 22 वीक्स मतलब कि वो हाई के ऊपर चला गया, 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी उसने क्रॉस कर दिया, बुलिंजर बैंड भी उसका ऊपर चला गया, आरएसआई भी उसका बुलिश है। तो शेयर जो काफ़ी बुलिश मोड में चला जाता, अगर हम उसकी पुट को सेल करेंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी करेक्शन आने के चांस रहते हैं, वो स्टॉक फिर थोड़ा नीचे आएगा, तो हमारी जो पुट है वो आईटीएम होने के चांस बन जाते हैं, बढ़ते हैं। आईटीएम मतलब कि हमें डिलीवरी लेने पड़ सकती है, हमारी कॉल आईटीएम होगी, पुट हमारी अगर आईटीएम होगी तो अगर हमारी पुट ओटीएम हो तो ओटीएम हो जाएगी, आउट ऑफ मनी हो जाएगी। तो जितने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितना हमें प्रीमियम मिला होगा वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो हमें वो प्रीमियम पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हम कैसे पता लगाएं, कैसे इसका जानकारी रखें, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं कि जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमें सेल करना चाहिए जो हमारे लिए सेफ़ हो और जिसकी डिलीवरी ना आए, ताकि हमारे पास इतना फंड नहीं है 7-8 लाख रुपया कि हम उसकी डिलीवरी ले सकें। तो जिसके पास फंड हो उसके लिए तो ये भी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी रहती है। अगर उसके पास फंड हो, उसकी मतलब कि आईटीएम कॉल हो जाए चाहे ओटीएम हो जाए, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, तो दोनों तरफ से आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ये आज उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास फंड कम होता है, वो ऑप्शन सेलिंग तो कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन अगर उनको ये डर रहता है कि ऐसी हम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करें कि जो ओटीएम आईटीएम ना हो, हमें डिलीवरी ना लेने पड़े, तो पूरा हम आज इसको सर्च करेंगे, लाइव हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करें। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही सारी गेम चलेगी। तो चलिए हम आए हैं मार्केट के एनालिसिस जे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का ये चार्ट आप निफ्टी का देख रहे हैं, सेंसेक्स का देख रहे हैं, और ये निफ्टी बैंक का, और यहाँ पे सारे इंडाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों पेटीएम का ही नया प्लेटफॉर्म आया, तो इसमें मार्केट का आपको ये पूरा इसके जो होम पेज है उसके ऊपर ही सारा आपको टॉप गेनर जो टॉप लूज़र है इसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जैसे ये टॉप इसके जो गेनर था वो आ जाएंगे, जितनी टॉप गेनर रहे हैं स्टॉक वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो टॉप लूज़र रहे थे वो भी आ जाएंगे। लेकिन हमने ये देखना है आज कौन सा स्टॉक है जिस पे हम पुट की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे सेफ़ जो है वो निफ्टी 50 की कंपनी है। निफ्टी 50 हो गया, आप निफ्टी 50 की कंपनी देखोगे तो ये सारी निफ्टी 50, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके स्टॉक पे ऊपर हम जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ से देखो सारे ऊपर से जो स्टॉक आज बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों हमने वो स्टॉक ढूंढना है जो पहले अपने एक तो 52 वीक लो पे आसपास हो, 200 मूविंग एवरेज से नीचे हो, आरएसआई उसका 20-30 के पास हो, और वो अपने हाई से पहले थोड़ा सा गिरा हो, जो शेयर पहले ही ऊपर गया हो। हम पूरा उसको एनालिसिस करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सही रहेगी। तो जैसे हम ये देखें, अडानी एंटरप्राइज हम देख रहे हैं जी आज लगभग 7% चढ़ गया,
तो इसकी अगर हम पुट बेचेंगे, जब हम पुट बेचते हैं तो आपको पता है उसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि शेयर अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें पुट में प्रॉफिट होगा, हमारा प्रीमियम नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो इस तरह से इसके जो लूज़र हैं, जो निफ्टी 50 के लूज़र हैं, वो अगर हम इसमें कंपनी में देखें तो एक एक करके अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा आज गिर गया था डिवीज़ लेबॉर्ट्रीज़। डिवीज़ लैब आज गिर गया था लगभग 2.5%। तो ये इसका 4307 पे ये क्लोज़ हुआ, 105%, 805 रुपये, ये 105 गिर गया था। तो इस ये गिर गया। नेस्ले इंडिया गिर गया आज, टाटा TCS गिर गया, मारुति, LTI माइंड्री, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और ग्रासिम, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ये SCL टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, GSWC, ब्रिटानिया, भारती एयरटेल, हीरो मोटरकॉप, आइसर मोटर, NTPC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मोटर और अडानी एशियन पेंट। ये सारे के शेयर आप जहाँ तक जो रेड देख रहे हैं, सारे शेयर आज गिरे हुए थे और बढ़ने वाले शेयर थे। ये ऊपर की जो आप लाइन में देख रहे हैं, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरटेनमेंट, श्री राम फाइनेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टर्बो, ICICI, ये सारे शेयर बढ़े हुए थे। तो दोस्तों हो सकता आज की डेट में जो शेयर बढ़ा वो पहले गिरा भी हो, तो उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छी कंपनी, ये निफ्टी 50 की अच्छी टॉप की कंपनी है, तो इसमें अगर हमें वो स्टॉक मिल जाए जो अपने थोड़ा गिरा हुआ स्टॉक है, तो उसके नीचे उसके ऊपर हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना जिसमें हमें सेफ्टी रहेगी। तो सबसे पहले अगर एग्जांपल से अगर हम जहाँ से समझ लें, तो जैसे इन्फोसिस की बात कर लें हम, इन्फोसिस की ही बात कर लेते हैं। एक तो शेयर ये काफ़ी अपने 200 मतलब कि लगभग 2 साल के लो प्राइस के ऊपर मिल रहा है। तो जैसे इन्फोसिस के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑप्शन चैन, ये इसके ऊपर ये ऑप्शन चैन के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कौन सी ऑप्शन चैन के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है और कितना इसके ऊपर हमारा ये कितने लाख शेयरों का इंटरेस्ट है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें कितना प्रीमियम मिल सकता है। ये 27 जून की, जो जून मंथ की है, आप उसमें हम अगर जुलाई मंथ की करें तो इसमें प्रीमियम हमें थोड़ा और मिल जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग इस मंथ की आ रही है जुलाई की, वो 1400 इसके करंट लेवल के आसपास ही। तो दोस्तों 1400 इसका मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है। तो दोस्तों 1400 के जब भी हमने पुट को सेल करना हो और हम चाहें कि हमें उसकी हमारी पुट जो ITM ना हो, इन द मनी ना हो, OTM हो जाए तो हमें पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। उसी प्राइस के ऊपर अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज कर जाती है तो आपके पास फंड अगर कम है तो आप उसकी डिलीवरी नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए एक फार्मूला ये बनता है कि जो भी जिस भी स्टॉक की आप पुट को सेल करना चाहते हो, आप उसके मिनिमम 10% नीचे जाके स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दीजिए। जैसे आज इसका 1400 प्राइस है, तो 1400 का 10% अगर हम निकालें तो 140 निकल जाते हैं। लेकिन हम अगर 100 यहाँ तक देखें तो ये 1300 रुपया, ये भी लगभग हमें सेफ़ ही दिख रही है। 1300 और 1300 के बाद 1280, तो 1280 जो हमारी लगभग 10% ये नीचे की है। तो इसको अगर हम सेल, इसका प्रीमियम कितना, 12 रुपये 30 पैसे। तो 12 रुपये 30 पैसे का प्रीमियम आपको एकदम सेफ़ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों 1280 को अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली जो 1280 वाली इसका प्रीमियम, ये 12 रुपये 30 पैसे। तो 1280 का हम जब स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे तो इसमें हमें कितना मिल रहा, 12 रुपये। तो 12 हम अगर इससे से और माइनस करेंगे तो लगभग ये 68, हाँ ये 68 आ जाएगा। 12 रुपये हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 1280 से हमें 12 रुपये 30 पैसे मिल रहे। राउंड फिगर हमें अगर ये 12 रुपये ही हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये 1268, मतलब कि 1268 तक भी ये शेयर अगर नीचे आ जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। मतलब अभी शेयर देखिए कितने 1400 शेयर के रेट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो
1268 हमारा इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता। तो ये देखिए कितनी बड़ी रेंज बन जाती है। अभी भी अगर कुछ लोगों को नहीं समझ लगा तो दोबारा देखिए, इसका जो अब जो इन्फोसिस का प्राइस है वो 1406 रुपये। तो हमारा जो होगा 1268 जो हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। वो कैसे? क्योंकि हम ये 1280 की पुट को सेल कर रहे हैं, ये वाली 1280 की पुट को सेल कर रहे हैं जुलाई मंथ की। हमने ये बोला कि अगर जुलाई मंथ तक ये 1280 तक भी आ गई तो इसकी डिलीवरी, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, इसको सेल कर दिया, बेच दिया। अब इसके ऊपर हमें 12 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, 12 रुपये 30 पैसे है, लेकिन हमने राउंड फिगर 12 रुपये ही ले लिया। तो इसका मतलब ये हो, अगर ये 1280 भी आ जाएगी तो हमें पूरा प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 12 रुपये 30 पैसे। लेकिन अगर इससे 12 रुपये और नीचे चली जाएगी तो हमें प्रीमियम, कोई प्रीमियम मिलेगा नहीं, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, हम नो लॉस नो प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें अब आप रेंज एक देखिए कितनी बनती है। यहाँ में से अगर 6 में से 8 नहीं निकलेंगे, 16 में से 8 निकले तो 8, इधर 9 में से 6 निकले तो 3, 3 में से 2 निकले 1, 138 रुपये। 138 रुपये अगर शेयर जहाँ से नीचे भी आ गया, 1406 से अगर ये इन्फोसिस का शेयर गिर के 13 मतलब कि 1280 तक भी आ, 1268 तक भी आ जाएगा तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा, आपको लॉस नहीं होगा। अगर ये 1280 पे ही आ गया, अगर ये 1280 पे यहाँ पे क्लोज़ कर देता है, 1280 जो हमने स्पॉट प्राइस को सेल किया ये वाली को, तो ये कितनी सेफ़ है। इसमें हमारी कॉल जो होगी आईटीएम होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि ये अपने हाई से कम पूरा 10% हमारा नीचे हो गया। एक तो ये शेयर पहले से लगभग 2-3 साल के लो प्राइस के ऊपर अपने उसी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे जिग-जैग करके लोगों को काफ़ी प्रॉफिट देता रहता है। तो शेयर बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर है। कभी ये ऊपर जाता है तो लोग इसको, मान लीजिए जहाँ पे लोग बाई करते हैं, जहाँ पे सेल कर देते हैं, फिर नीचे आ जाता है तो बाई कर देते हैं, फिर सेल कर देते हैं। तो ऐसे करके लोग जिग-जैग करके इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अब 1406 का शेयर जब ये 1268 तक भी आ जाएगा तो भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। आप ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन सेल करने में आपको ये बेनिफिट रहेगा। तो इसके ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है ये अगर हम देखें तो इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम थोड़ा कम, 80 लाख शेयरों का इसके ऊपर मतलब कि इसका ओपन इंटरेस्ट है। तो 1280 की पुट जो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इसके मगर अब इसमें आप ये समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा शेयर जो 1280 पे आ जाएगा, तो अगर आपने, तो आज हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनके पास मार्जिन कम होता है, उनके पास डिलीवरी लेने के पैसे नहीं हैं। तो 1200 का आपने 1280 की पुट को आपने सेल करी है कितने? 12 रुपये प्रीमियम के साथ। तो इसका 400 शेयर का लॉट है, तो 4800 रुपया आपको मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कितना होगा? 4800। दोस्तों देखने में आपको ये लगेगा कि ये 4800 रुपया बहुत कम है, लेकिन आपका मार्जिन कितना लग रहा है? मार्जिन की अगर हम बात करें, इसको जब हम सेल करेंगे तो ओवरनाइट के लिए हम जाएँ तो हमारा मार्जिन लग रहा है 60,000 रुपया। तो 60,000 मार्जिन लगाकर आपको लगभग 5,000, 10%, एक अपना शेयर हाई से 10% नीचे भी गिर गया तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। अगर उसी 10% नीचे आ गया तो भी आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 60,000 रुपये का आपका मार्जिन लगेगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 60,000 का आपका मार्जिन, 60,000 का मार्जिन लग रहा है। तो अपने शेयर 1406 से घिरकर अगर 1280 तक आ गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1200 × 400, 4800 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्जिन आपका कितना लगा? 60,000, लगभग 10% शेयर अपने हाई से गिर भी जाएगा तो भी आपका 10% प्रॉफिट होगा, अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास फंड कम रहता है, वो डिलीवरी नहीं ले सकते, तो उसको सेल कर सकते हैं ऑप्शन को। तो एक लॉट को अगर आपने सेल कर दिया तो मैं तो दोस्तों हमेशा आपको एक ये सलाह दूंगा स्ट्रैटेजी, चाहे आपके पास यहाँ पे 2 लाख का मार्जिन हो, आपके पास यहाँ पे आपका कितना पैसा लग रहा है दोस्तों? आपका लग रहा है 60,000 रुपया। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख भी है तो भी आपने आपके पास 2 लाख रुपए का फंड भी हो
तो भी आपको एक लॉट में ही काम करना चाहिए। क्यों? उसके पीछे भी है। अब शेयर यहाँ से एक यहाँ पे आप और स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। जैसे शेयर जहाँ से थोड़ा और गिर जाएगा, मान लीजिए गिर जाएगा, तो ये जो 12 रुपये में आपने जो प्रीमियम को सेल किया, इसका प्रीमियम बढ़ के मान लीजिए इसका प्रीमियम जब ये जहाँ से 8-10 मान लीजिए जहाँ से 10% गिर गया, तो 10% जब ये शेयर गिर जाएगा तो आपका प्रीमियम काफ़ी, जो आपने 12 रुपये में प्रीमियम को सेल किया था, वो प्रीमियम आपका कम से कम 3-4 गुना हो जाएगा इन ड्यूरिंग अ टाइम। अभी एक्सपायरी के दिन बचे हुए हैं। अब मान लीजिए 15-20 दिन के बाद ये शेयर नीचे और गिर जाता है, तो आपने जो मान लीजिए आपने उसको एवरेज तब करना। फिर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी हार नहीं सकते। जब भी आपका प्रीमियम डबल हो जाए, चाहे डबल से ट्रिपल हो जाए, तो आपके पास फंड होना चाहिए एवरेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, जब आपने ये 12 रुपये के प्रीमियम को सेल किया, तो जब आपका शेयर 15-20 दिन के बीच अगर गिर गया, तो आपका ये 12 का प्रीमियम मान लीजिए जब तक ये 36 नहीं होता, ये 36 हो जाएगा तो आपको 24 रुपये का लॉस होगा। क्योंकि 12 का प्राइस जब 36 हो जाएगा तो 24 और 24 इंटू 400 मतलब लगभग 9600 रुपये का आपको लॉस दिखाएगा। 9600 रुपये का आपको लॉस दिखाएगा आपके पोर्टफोलियो में। इसको आपने पेशेंस के साथ, कैलकुलेशन के साथ समझ लिया ना, फिर आपका पैसा बनेगा। 12 रुपये में आपने पहले बेचा था, अब इसका प्राइस होगा 36, तो आपका प्राइस के 3 गुना प्राइस उसका हो गया। अब आपके पास 2 लाख बचा हुआ। मैंने बोला आपके पास अगर 2 लाख हो तो आपने सिर्फ एक फंड को ही, एक लॉट को ही सेल करना। तो आपने एक लॉट को, हमने तो जीतना है, हमने ऐसे जल्दबाजी करके ज़्यादा पैसा एक साथ लगाकर, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपके पास फंड कितना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने उसमें से यूज़ कितना किया। मान लीजिए अगर आपके पास 2 लाख हो तो आपने सिर्फ 60,000 यूज़ किया, जहाँ 2.5 लाख है तो आपने सिर्फ 60,000 ही यूज़ किया, सिर्फ अपनी इस पुट को सक्सेस करने के लिए, जीतने के लिए। कितना? 4800 रुपया कमाने के लिए। सिर्फ आपने वो साइड में रखना, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। हरा कैसे नहीं सकता? यहीं पे आप कैलकुलेशन आपने, तब चाहे शेयर जितना मर्जी गिरता रहे, आप आराम से बैठे रहिए, आपका लॉस नहीं होगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी से साथ काम करेंगे। आपने 12 रुपये का प्रीमियम सेल किया, तो आप सोचोगे 4800 रुपया लेने के लिए मेरा तो 9600 का लॉस हो रहा है। लेकिन 200 जब अब ये 36 रुपये पे आ जाएगा तो एक लॉट आप फिर यहाँ पे सेल कर देंगे। जब आप 36 और 12 टोटल कितना हो गया? 48। तो अब आपका एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब आपके पास लॉट कितने, अब आपका एवरेज प्राइस कितना आ गया? 24, और इसका कितना? 36, क्योंकि आपने 36 में बाई किया। अब 36 को 12 आने में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो 36 को 24 आने में टाइम लगेगा कम। तो ये जब शेयर इतना गिर जाएगा, जब ये 36 रुपये इसका प्रीमियम हो जाएगा, तो शेयर 1400 से गिर के 1300 तक आ गया, तो 1280 की तो आपने पुट को सेल किया हुआ, तो अभी भी आप इतने सेफ हैं। तो अब आपका प्रीमियम हो गया 24 रुपये। अब 24 रुपये प्रीमियम, तो मल्टीप्लाई, अब आपके पास 2400 रुपये का प्रीमियम आ गया ना, अच्छा सॉरी 24 रुपये का आपके पास प्रीमियम आ गया, तो शेयर आपके पास हो गए अब 800। तो 800 शेयर हो गए ना, तो 800 शेयर को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 36 हमारा बन गया था 9600, तो 9600 और लगभग 20,000। अब आपका प्रीमियम कितना बन गया? 4 गुना प्रीमियम अब आपको मिल गया। पहले आपको मिला था 4800 रुपया, 12 पे आपको मिल गया था 4800, अब आपका प्रीमियम डबल हो गया। डबल से आपके लॉट कितने हो गए? 2 हो गए, तो 4 गुना हो गया ना, लगभग 18 हज़ार के आसपास का आपका प्रीमियम मैक्सिमम। अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 18,000। तो आपका जो फंड पहले बचा था आपने उसको एवरेज कर लिया। तो दोस्तों सीधी बात, 36 से ये प्रीमियम गिर के बहुत जल्दी 24 आ जाएगा, तो आपका जो लॉस होगा वो एवरेज बराबर में आ जाएगा। तो ये अब शेयर यहाँ से बहुत ज़्यादा इसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इसी प्राइस की, जब ये 1400 मतलब कि जो 1300 मान लीजिए, जब ये 36 से आएगा, 36 का प्रीमियम, तो मान लीजिए शेयर का प्राइस हो गया 1300, तो ये 1300 से जैसे 1320 तक भी आएगा ना, 1320 आएगा, तो आपका प्रीमियम रह जाएगा 24, जो आपका बराबर होगा। जब 1350 जाएगा तो आपका प्रीमियम कम से कम 15 रह जाएगा। तो 50, जब वही प्रीमियम आपका फिर 12 रुपये आ जाएगा, तो शेयर तब तक आपका
13 1350 के पास पे शेयर होगा ना आपका, तो आपका वो 12 रुपये का प्रॉफिट आपका फिर बन जाएगा 4800 रुपया। तो इस तरह से अगर आप एवरेज करके चलोगे तो दोस्तों, एक तो स्ट्राइक प्राइस आपने, एक तो पहले आपने वो शेयर को सिलेक्ट किया जो निफ्टी 50 की अच्छी कंपनी का शेयर है, जो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, अगर गिर भी जाता है तो अब जून मंथ चल रहा है तो आपने जुलाई की स्ट्रैटेजी, जुलाई मंथ में स्ट्रैटेजी लगाती। एक अपना ये 2 साल के एवरेज रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दूसरा अभी ये गिरा हुआ, तीसरा आपने इसकी 10% के लो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपने स्ट्रैटेजी लगाई, चौथा आपके पास फंड अभी अवेलेबल था तो आपने उसको एवरेज भी कर लिया। तो आप ये आपके इस शेयर से प्राइस के लगभग 20% तक भी नीचे जाने के तक भी आपको लॉस नहीं हो रहा। किसके कारण? क्योंकि आपके पास फंड बचा हुआ है, आपने फंड को मैनेज कर लिया, आपने अपना फंड जो है वो उसको बचा के रखा। पहले आपने सिर्फ 60,000 रुपया ही लगाया, उसके बाद आपके पास 2.5 लाख पड़ा हुआ था लेकिन आपने यूज़ नहीं किया। यूज़ आपने कब किया? जब इसका प्रीमियम शेयर बहुत नीचे आ गया, 36 हो गया, फिर आपने एक लॉट यहाँ पे सेल कर दिया। तो एक लॉट आपने पहले 12 में किया था, दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये हो गया 48 और एवरेज हमारे 2 थे डिवाइडेड 2 की, तो हमारा प्राइस कितना हो गया? 24 रुपये। अब इस तरह से अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा, आपका लॉस कभी नहीं होगा। इतना शेयर गिरेगा नहीं दोस्तों, इसमें मैंने काम किया था। आप पेशेंस देखोगे, मैंने इसमें ये स्ट्रैटेजी लगाई थी, पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने इसकी जब पुट बेची थी तो मेरे याद है मुझे थोड़ा सा, मैंने 30 रुपये पे इसकी पुट को सेल किया था। स्ट्राइक प्राइस कौन था अब याद नहीं है। 30 रुपये की पुट मैंने सेल किया तो शेयर, आप पता कुछ देर पहले ये 1185 का भी इसने लो बनाया था। इसके क्वार्टर 3 के 4th के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे, तब से ये शेयर ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। तो 1185 का इसने लो बनाया था, तो ये जो 30 रुपये की पुट को मैंने सेल किया था, इसका प्राइस हो गया था 200 रुपये। 200 रुपये जब इसका प्राइस आया था तब मैंने इसको एवरेज किया था। फिर तब मैंने देखता रहा, भी देखता इसको कितना गिर जाता है। तो अब देखिए 200 और 230 हो गया। 230 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 115 रुपये का मेरा एवरेज बन गया। तो 115, 200 को गिर के 115 आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 30 तक आने में बहुत टाइम लगेगा। चढ़ तो गया, गिर तो गया था शेयर, लेकिन फिर उसको चढ़ने में टाइम लगता है। कोई भी शेयर है दोस्तों, अब आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर कोई भी स्टॉक जब 50% गिरता है, मान लीजिए कोई शेयर जब 100 रुपये से 50% गिर जाता है तो उसका प्राइस कितना रह जाता है? 50 रुपये। अब ये फिर इसको 100 रुपया आने के लिए अब इसको 100% बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 का 50% हो गया 50, अब 50 का 100% होगा डबल। 100% 50 का डबल 50% कितना होगा? होता है 25 रुपये। अब ये 50% चढ़ेगा तो फिर इसका प्राइस सिर्फ 75 रुपये ही आएगा, फिर भी हमें लॉस रहेगा। तो इसलिए जो एवरेज करनी होती है वो हमारे रेट को कवर कर दे। ऊपर से परसेंटेज वैल्यू कम ज़्यादा कम होती है, नीचे से कम होती है, ज़्यादा कम हो जाती है। 100 रुपये का 50% होगा तो 50, 50 का 50% होगा तो 25, तो 50 को फिर 100 में आने के लिए 100% चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमने इसको 100 शेयर मतलब यहाँ पे कर, एक लॉट यहाँ और एक यहाँ पे बाई कर लेंगे तो हमारा एवरेज प्राइस 75 पे आ जाएगा। अब शेयर यहाँ 50 से इसको 50% बढ़ना पड़ेगा तो ये एवरेज हमारे प्राइस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब ये फिर पहले वाले प्राइस जो अगर 100 पर आएगा तो हमें कितना 75 से हमारा प्रॉफिट बन के 25 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लगभग हमारा 50% का हमारा 25 नहीं इसको बोल सकते 40% हमारा ये 40 के लगभग हमारा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब पहले हमारे पास यहाँ पे एक लॉट था, अब 2 लॉट हो गए, तो हमारा कितनी रिटर्न बनती है दोस्तों? ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो फंड की है, पैसे की है और कैलकुलेशन की है। आपके पास फंड होना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए आप कुछ दिन देखोगे कि आपका फ़ंड यूज़ ही नहीं हो रहा, तो आप ऐसे हड़बड़ी करके उस फंड को कभी किसी स्टॉक में लगा दोगे, कभी किसी में लगा दोगे, आप ओवर ट्रेड कर जाओगे, आप ओवर ट्रेड कर दोगे, आप सारा का सारा अपना फंड यूज़ कर लोगे, फिर आप किसी ना किसी पोजीशन में फंस जाओगे लॉस में। फिर आप एक पोजीशन में फंसे होंगे तो दूसरी में भी थोड़ी आपका लॉस हो रहा होगा। तो इस बार जब आप फंसते हो फिर 2-3 आप ओवर ट्रेड करके पोजीशन ज़्यादा बना लेते हो,
तो फंड आपका उधर लग जाता है। फिर आप वहाँ से किसी से भी आप नेगेटिव में आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा, आप निकल ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास फंड होगा, आपने एक ही पोजीशन को बाई किया, सेल किया, तो उसके पास उसको सक्सेस करवाने के लिए एक मतलब आपके पास 5 लाख है तो 1 लाख आपने यूज़ करना। उस 1 लाख से जो आपने पुट को सेल किया उसको सक्सेस करवाने के लिए 4 लाख रुपया आपके पीछे पड़ा होगा, तो आप कभी हारेंगे नहीं। तो वही पुट आपने मंथ में एक बार भी एक बार एक एक पुट आप जीतते रहेंगे, तो आप ज़्यादा पोजीशनें बना लेंगे, तो आपका फंड मतलब कि शॉर्ट पड़ जाएगा, तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपका लॉस आपको हो सकता है। लेकिन ये जो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई, एक तो OTM कॉल, आपकी ITM कॉल नहीं होगी। अगर आपके पास फंड हो तो आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। लेकिन एक इसके ऊपर ये मान लीजिए कि ये आपका जो हमने ये यहाँ पे बात की कि 1280 की हमने पुट को सेल कर दिया, तो 1280 की पुट सेल कर दी हमने, तो ये 10% अपने हाई से गिर गया, 1406 से गिर के ये जहाँ से आ गया लगभग 10% गिर गया। तो 1280 भी प्राइस रहेगा तो भी आपका ये 12 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, 4800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 1280 से फिर आप यहाँ से 10% नीचे की 1280 से फिर आप 10% यहाँ से नीचे की पुट को भी सेल कर सकते हैं। जब आप इसका प्राइस हो जाएगा 1280, तो 1280 तो इसका जब 1280 प्राइस होगा इसका, तो अभी इसमें काम नहीं ना हो रहा, तो आप 1200 की, ये देखिए 1200 की भी है, 1200 की ये इसमें कितना 6 रुपये का लगभग इसमें प्रीमियम है। तो इसमें प्रीमियम कम है, लेकिन जब ये नीचे आ जाएगी तो इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा ना। जब ये 1280 तक आ जाएगी तो ये अब जो 5 रुपये 80 पैसे का आपको प्रीमियम दिख रहा है, इसका प्रीमियम का प्राइस फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर अब 1400 पे है, तो ये 1200 वाली का प्रीमियम पुट का प्राइस तो कम होगा ना प्रीमियम। लेकिन जब ये नीचे 1280 पे आ जाएगा तो यही जो 6 रुपये का प्रीमियम ये लगभग आपका 25-30 रुपये हो जाएगा। तो फिर आप कहने का मतलब आप समझ गए ना कि अब आपके हाइक से शेयर गिर रहा 1280 पे आ गया, तो एक तो आपका 4800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 1280 की फिर 10% नीचे जाएंगे तो बहुत 1000 पे आ जाएगी, तो आप इसकी 1200 की चाहे 1100 की, आप इसकी 1100 की पुट को सेल कर सकते हैं। तो 1100 की पुट के आप ऊपर आपको फिर से 20-30 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, सही स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करोगे, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, आप लॉस नहीं करेंगे। जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं, चाहे वो FIs हो, चाहे वो DIs हो, चाहे कोई जितने भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आप भी हो सकते हैं, आपके पास अगर फंड ज़्यादा हो तो। फंड ज़्यादा होना एक अलग बात है, उसको सही यूज़ करना एक दूसरी बात है। ये आपके पास 5 लाख है तो आपने एक साथ ही सारा 5 लाख यूज़ कर लिया, तो समझ लिए कि फिर आपके पास भी कोई इतना फ़ंड है नहीं। जब आपके पास कोई फ़ंड बचा ही नहीं उसको मैनेज करने के लिए, एवरेज करने के लिए, तो चाहे वो आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, अगर आपने 1 करोड़ रुपया एक ही ट्रेड में लगा दिया तो वो अगर 5% नीचे जाएगा तो 5 लाख का आपको लॉस हो जाएगा। तो आपके पास पैसा अगर पीछे नहीं बचा, आपने फ़ंड को मैनेज नहीं किया, तो फिर आपके लॉस होने के चांस रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी ऐसे करनी है कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमने स्ट्राइक प्राइस ऐसा चूज़ करना है। एक तो स्टॉक हमने ऐसा ढूंढना, इसमें आप देखोगे निफ्टी, ये दोस्तों जैसे निफ्टी, सेंसेक्स और ये निफ्टी बैंक, तो इसमें भी आप जिसमें भी आप स्ट्रैटेजी लगाओगे, पहले निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक आज नीचे हैं कौन से ऊपर है। तो इसमें आज सबसे ज़्यादा IDFC फर्स्ट बैंक गिरा हुआ था। तो इसमें आप ये आपने स्टॉक ढूंढने कैसे, आपने एक आपने किसी भी RSI किसी भी स्टॉक का आप RSI देख लीजिए, RSI जिसका 30 से नीचे आ सकता है आप उसकी पुट को बेच सकते हैं। RSI जिसका 80, 70 और 80 के ऊपर चला जाता है आप उसकी कॉल को बेच सकते हैं। अगर आपको 20 की रेंज दिखती है, किसी का RSI 50 है, तो आप उसकी कॉल और पुट दोनों को बेच सकते हैं, आप हेज कर सकते हैं पोजीशन। इस तरह की आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज, ये सारा 200 आप अगर एक ही इंडिकेटर के साथ काम करोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।